एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स का टॉपिक मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल। हमने लास्ट सेशन में कुछ एग्रीगेट्स देखे थे जो कि नेशनल इनकम के साथ रिलेटेड थे। ये चैप्टर उन्हीं एग्रीगेट्स के बेस पे हमने आगे कंटिन्यू करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। जिस कॉस्ट पे हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फैक्टर कॉस्ट किसकी? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं बाय द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री मीन्स हमारी इंडिया की जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी उसके अंदर एंड आउटसाइड द कंट्री। अब कोई सामान ऐसा होता है कि जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस करने टाइम हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, और कुछ सामान ऐसा होता है जो हमें बाहर यहाँ से बाहर भेजना होता है। तो इसलिए हम सिर्फ अपनी हमारा जो सामान बाहर जा रहा है, बाहर हम जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी तो हमारी इनकम का ही पार्ट है ना। इसलिए हम जब बाहर से हमें इनकम हो रही है, बाहर से हम गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब बाहर से भेज रहे हैं, हम उसको भी टेक इनटू अकाउंट करेंगे। इट मींस नेशनल इनकम को डिनोट करने का हमारा एग्रीगेट क्या होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इनके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। डी मतलब डोमेस्टिक, जो हम डोमेस्टिक कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ से हम गुड्स एंड सर्विसेज की फैक्टर कॉस्ट, प्लस एनएफआई दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो हमें इनकम बाहर से मिल रही है। अब मैंने अभी आपको बताया, अब बाहर से कोई प्रोडक्ट हम इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ सामान हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, कुछ सामान हम यहाँ से बाहर भेजते हैं। इसलिए हम यहाँ पे वर्ड है नेट। नेट मीन्स डिफरेंस। किस किस का इन डिफरेंस? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमें बाहर से जो इनकम आ रही है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमारी तरफ से बाहर इनकम जा रही है। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स जर्नल सेंस में हम अपने जर्नल अंडरस्टैंडिंग्स के लिए देख सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा हमारा एक्सपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें बाहर से क्या आती है? इनकम आती है। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी इनकम यहाँ से क्या जाती है? बाहर जाती है। ये इन दोनों का क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। लेकिन हम जब इकोनॉमिक्स की प्रॉपर वर्डिंग में, टर्मिनोलॉजी में हम वर्ड यही यूज करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। उसके बाद हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड, देन कम्स इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने एक फैक्ट्री लगाई है ब्रेड बनाने की। अब ब्रेड डायरेक्ट तो नहीं बनेगी। अब ब्रेड मैं कहाँ से बना रही हूँ? व्हीट से। इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस मेरे पास क्या आ गया? व्हीट। व्हीट को मैं किसमें कन्वर्ट करूंगी? फ्लोर मीन्स किसमें कन्वर्ट कर दिया? आटे में। सेकंड स्टेप में क्या करूंगी? फ्लोर में से मैं उसका चोकर क्या करूंगी? अलग करूंगी। फिर उसको बाद मैं उसको किसमें कन्वर्ट करूंगी? ब्रेड में। अब ब्रेड में कन्वर्ट करने के कितनी प्रोसेस हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। यही वैल्यू एडेड मेथड, जिस मेथड में हम पर्टिकुलर प्रोसेस को टेक इनटू अकाउंट करके किसी चीज की इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड। हम डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन मॉनेटरी वैल्यू फैक्टर कॉस्ट नहीं लेते। जितने भी हमारे प्रोसेस इन्वॉल्व है उनमें कितनी एडिशन हम कर रहे हैं, उस बेस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये मेथड मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे यूज किया जाता है? फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो इसका और नाम भी है नेट आउटपुट मेथड और इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। अब इस मेथड से जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा एग्रीगेट क्या होता है? जीडीपी एट एमपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट।
लेकिन अभी हम पढ़ के हटे हैं कि हमारी नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले हम इस मेथड से कैलकुलेट क्या करेंगे, जीडीपी एट एनपी। फिर जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था, इसी एग्रीगेट्स की हेल्प से हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एनएनपी एट एफसी में। पहले हम इस मेथड को देखते हैं कि इस मेथड का अंडरस्टैंड करते हैं फार्मूला क्या है, क्योंकि हमने कोई भी फार्मूला रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट को समझ के उसको टेक इनटू अकाउंट करना है। इसका फार्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आउटपुट जो हमारी फाइनल आउटपुट है, इसमें हमारा कई बार ये क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट फॉर्म में गिवन नहीं होता। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या जाती है, सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स ये तो है नहीं, अभी हम सिर्फ अपनी अभी पढ़ के हटे नेशनल इनकम में कि हमारी सेल्स डोमेस्टिक कंट्री में भी हो सकती है और आउटसाइड द कंट्री भी हो सकती है। इसलिए हमारी सेल्स कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। एक तो डोमेस्टिक सेल होगी जो कि हम इंडिया में करते हैं, दूसरी क्या होगी, एक्सपोर्ट, जो हम अपना सामान यहाँ से बाहर सेल करते हैं। और चेंज इन स्टॉक हम अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़ते हैं कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का हमारा फार्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कई बार हमें डायरेक्ट कंपोनेंट्स गिवन क्वेश्चन में नहीं होते, तो हमें इन सब कंपोनेंट्स की हेल्प से वैल्यूज निकालनी पड़ती है। सेकंड है हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसमें क्या आता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हम ये भी अपने लास्ट सेशन में कर चुके हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आती क्या है, रॉ मटेरियल आता है, जिसको हम दूसरे प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। अब रॉ मटेरियल वही चीज होगी, जैसे सेल्स 2 तरह की होती है, जैसे रॉ मटेरियल कई बार हमें डोमेस्टिक कंट्री में अवेलेबल हो जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली हम अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, प्लांट, मशीनरी कहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, फॉरेन से इंपोर्ट कराते हैं। इट मीन्स हमारे रॉ मटेरियल कितने टाइप्स का हो गया, 2 टाइप्स का, एक होगी डोमेस्टिक परचेजेस, दूसरा हमारा क्या हो गया, इंपोर्ट। बस यही है मेथड। उसके बाद इस मेथड से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी एट एनपी, लेकिन हमने कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो फिर वही पिछले एग्रीगेट्स का कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, ग्रोस, और हमें किस पे जाना है, नेट पे। ग्रोस और नेट का डिफरेंस हमारा कौन सा होता है, डेप्रिसिएशन का। इनमें से क्या माइनस कर देंगे हम, डेप्रिसिएशन। इधर सेकंड यहाँ पे है डोमेस्टिक, और यहाँ पे हमारा क्या है, नेशनल। मींस इसमें डोमेस्टिक को किस में कन्वर्ट करना है हमने, नेशनल पे। इट मीन्स हम इसमें क्या प्लस कर देंगे, NFIA, फॉरेन से आने वाली इनकम को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। हमने मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट में। उसका डिफरेंस क्या होता है, NIT माइनस कर देंगे। NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये है इसका बेसिक फंडा। अब हमें इसके साथ रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करनी है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का सबसे पहले हम माइंड में अपना एग्रीगेट देखेंगे कि कौन सा होता है, दैट इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी आपको डायरेक्ट फॉर्म में ये गिवन नहीं होगा कि आपने NNP एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। आपको क्या लिखा होगा, नेशनल इनकम। आपको इसका एग्रीगेट अपने माइंड में सेटअप करना पड़ेगा। अब हमें गिवन क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी 100। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले में परचेज ऑफ मशीनरी कहीं पे भी नहीं आ रहा, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्रॉस। हम पहले अपना फॉर्मूला लिख देते हैं, जीडीपी एट एनपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या था, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखिए हमें सेल्स कितनी गिवन है, 200, तो हमने क्या फिल कर ली इसमें, 200। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी गिवन है, 90, माइनस हमने क्या कर दिया, 90। चेंज इन स्टॉक है हमारे फॉर्मूले में, इसको हमने क्या करना है, प्लस। एक्साइज ड्यूटी ये हमारे फॉर्मूले के साथ रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो हम इसको टेक इनटू अकाउंट नहीं करेंगे।
क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूजिंग करने के लिए आपको काफी चीजें गिवन होंगी, लेकिन आपने अगर आपको डायरेक्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो सिर्फ आपने उसको ही टेक इनटू अकाउंट करना है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, आईटी, ये भी हमारे फॉर्मूले में नहीं है। अब क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया -90। अब इसको माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 120, लेकिन ये हमारे पास क्या ही है जीडीपी एट एनपी। अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम क्या निकालेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपको लास्ट टाइम बताया था जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, और जिसमें कन्वर्जन करनी है उसको कौन सी साइड पे, राइट हैंड साइड पे। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम इसको सपोज क्या कर लेंगे 0। एनएफआई गिवन नहीं है, इसको हम क्या सपोज कर लेंगे 0, लेकिन एनआईटी हमें इसमें गिवन है तो हम उसकी वैल्यू देखेंगे। आईटी हमारे पास क्या है 12, और यहाँ पे एक चीज और गिवन है, एक्साइज ड्यूटी। वही बात होगी, आईटी इज, एक्साइज ड्यूटी इज द पार्ट ऑफ आईटी। डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन में आईटी गिवन है तो हम किसको लेंगे, आईटी को, माइनस हम क्या कर देंगे इसमें से 12। जीडीपी एट एनपी हमारे पास कितनी है, ये 120, इन दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस, ये हमारे पास क्या आ गया 108, और ये हमारी क्या आ गई वैल्यू। बस फॉर्मूले को माइंड में कंसेप्ट वाइज कैप्चर करो और वैल्यू उसमें पुट करो। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।